आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज इस सुबह के समय में परमेश्वर ने एक अच्छा सा अवसर दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन के बारे में सुनकर हमारे आत्मिक जीवन में हम और परमेश्वर के करीब आ सके। मेरे प्रियो, एक समय में जॉन वेस्ली अपने सेवकाई को पूरा कर रात के समय में जिस मार्ग में से जा रहा था उनके ऊपर एक चोर हमला किया। हमला कर उनके पास जो भी कुछ पैसा था, जो भी कीमती के चीज थे, उन सारे चीजों को लेकर वो चोर उधर से जाने के समय में जॉन वेस्ली ने अपने हाथ को उठाकर उस चोर को बुलाने लगा। हे भाई, ए भाई, इधर आइए, मैं और आपको और कुछ इससे भी ज्यादा कीमती चीज को मैं देना चाहता हूं बोल के वो जैसे भी वो उस चोर को बुलाना शुरू किया, उस चोर को समझ में नहीं आया, अरे ये ऐसा कौन है, इसके पास से सारे चीज को लेकर जाने के बावजूद भी वो दोबारा मुझे बुलाकर और बताता है कि उनके पास इससे बढ़कर और कुछ कीमती चीज है। वैसा चीज क्या है? वो चोर अपने मन में इस प्रकार से सोच रहा कि अगर मैं इस व्यक्ति के पास जाऊंगा तो हो सकता है कि उसके पास कुछ सोना, कुछ चांदी या कुछ इससे भी बढ़कर कीमती चीज मिलेगा बोलकर उस व्यक्ति के पास, माने जॉन वेस्ली के पास आने के बाद जॉन वेस्ली ने बोला कि उस व्यक्ति से, देखो भाई, आप इस प्रकार से चोरी करते हुए आप काफी सालों से अपने जीवन को आप बिता रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में इन सारे चीजों से भी ज्यादा आपको परमेश्वर यीशु मसीह का जरूरत है, जो आपके सारे पापों को क्षमा कर आपके जो विवेक को शुद्ध कर सकता है और आपके जीवन को दोबारा एक नए सृष्टि के समान एक नया जीवन दे सकता है बोलकर उस चोर को ना इस परमेश्वर के दास ने सुसमाचार सुनाकर उस चोर को बता रहा था। उस चोर ने बोला कि नहीं साहब, मैं काफी सालों से, माने मेरे कम उम्र में से ही मैं इस चोरी को करना शुरू किया और काफी गंदे काम किया। मेरे जैसा व्यक्ति को कोई क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कितना गंदा आदमी हूं, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरे कार्य कितना गलत है, कितना पाप से भरा हुआ है, वो मैं जानता हूं और कोई नहीं जानते हैं बोलकर जब उस व्यक्ति ने इस प्रकार से उत्तर देने के बाद जॉन वेस्ली ने, उस परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में जो सामर्थ है, वो सामर्थ हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है और वो यीशु मसीह के लहू में इतना ताकत है कि ऐसा कोई भी पाप नहीं है ताकि यीशु का लहू उसको धो नहीं सकता है या शुद्ध नहीं कर सकता है। उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाकर उस परमेश्वर के दास ने उस जगह से निकल गया। कुछ सालों के बाद उस परमेश्वर के दास ने दूसरा जगह में जाकर प्रचार करने के समय में उस सभा समाप्त होने के बाद एक व्यक्ति आगे की ओर आके जॉन वेस्ली से इस प्रकार से बता रहे कि साहब, आप मुझे पहचाने क्या? मैं वही आदमी हूं जो रात के समय में एक बार मैं आपके ऊपर हमला करके आपके पास जो भी चीज है उसको चोरी करने के लिए मैं प्रयास किया, वही व्यक्ति मैं हूं। मैं आप सुसमाचार सुनाने के बाद, मैं घर वापस जाने के बाद, उस रात के समय में मुझे नींद नहीं आया था। उस रात में मैं सोने के लिए बहुत तड़प रहा था। उस समय में मैं जान लिया कि मेरे लिए एक परमेश्वर का जरूरत है, जो मेरे सारे पापों को क्षमा कर सकता है, जो मेरे सारे अधर्म के कामों से छुड़ा सकता है, श्रापित हुए से जीवन में से छुड़ाकर आशीषित हुए नया जीवन में मुझे कौन ले जा सकता है बोल के उस समय में मैं सोचने के समय में मेरे मन में एक सोच आया, जैसे आपने बताया कि यीशु ही मार्ग, यीशु ही सत्य, यीशु ही जीवन है, यीशु मसीह के अलावा और कोई रास्ता और कोई मार्ग नहीं है ताकि हम परमेश्वर के पास आए, ताकि हम उस स्वर्ग में पहुंच सके। जब मैं उसी समय में घुटना टेक कर मैं प्रार्थना किया और यीशु मसीह को मेरे उद्धारकर्ता के रूप में मैं स्वीकार किया बोलने के जब वो गवाही दिया था, उस परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से बोला, सच में मेरे भाई, यीशु के लहू में जो सामर्थ है वो युगानुयुग उसी प्रकार से रहता, क्योंकि वो लहू में जीव है। वो जीवित परमेश्वर ने अपने लहू को हमारे लिए इसलिए बहाया कि हमारे सारे पापों से हमको
शुद्ध करने के लिए। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि बाइबल में अगर यदि आप देखें तो पुराने नियम से लेकर नया नियम तक कई बार लोग बलि को चढ़ाते थे, भेड़ों को चढ़ाते थे। हम सब जानते हैं कि इब्रानी का पुस्तक उसका 9 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि व्यवस्था के अनुसार से यह आवश्यक है कि बिना लहू से पाप का क्षमा हम नहीं पा सकते हैं। तो मैं आज इस सुबह के समय में मैं आपको यीशु मसीह के लहू में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के बारे में कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं आज के सुबह के मनन के लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों का पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्या ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करे। जब हम इस इब्रानी के पुस्तक उसका 9 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो जो पुराने नियम में हम जो भेड़ चढ़ाए थे, बलि चढ़ाए थे, जो मेमना का लहू हो या बकरा का लहू हो या कबूतर का को सभी लहू चढ़ाने के बाद लोगों के पापों को ढांपते गया, लेकिन लोगों के मन को, लोगों के विवेक को वो शुद्ध नहीं किया। उस लहू से हमको चंगाई नहीं मिला, उस लहू से हमारे पाप साफ नहीं हुए। लेकिन जब हम नया नियम में आने के बाद यीशु मसीह के लहू में इतना सामर्थ्य कहते हमारे विवेक को और मरे हुए कामों से हमको शुद्ध कर कर जो जीवित परमेश्वर है उस परमेश्वर की सेवा करने के लिए ये लहू हमको सामर्थ्य देता है। कहते हालेलुया। यदि आप पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7वां वचन यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखे हुए है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, क्यों यीशु के लहू में वो ताकत है, क्यों यीशु के लहू में वो सामर्थ्य कि हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए। अगर हम पुराने नियम में ये जो पाप है वो एक इंसान के द्वारा इस संसार में आया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया कि अब हर फल को खा सकते, लेकिन इस फल को नहीं खा सकते जो बुद्धि और ज्ञान दे सकता है। उस फल को खाने के बाद हम जानते कि वो परमेश्वर की आज्ञा को इनकार कर कर, तिरस्कार कर कर वो फल खाने के बाद हम जानते कि परमेश्वर की आज्ञा को अतिक्रमण करना ही पाप है। मेरे प्रियो, अब इंसान के द्वारा पाप आया है इस संसार में, इंसान के लहू से ही वो पाप दूर हो सकता है। तो यीशु मसीह जो परमेश्वर होकर एक सादा सीधा दास के स्वरूप में वो इस संसार में आया था। मेरे प्रियो, 2018 वर्ष पहले। मैं पहला विषय ये बताना चाहता हूं कि आपके मन को, मेरे मन को, हमें सभी के मन को साफ करने वाला यदि कोई चीज है तो वो केवल यीशु के लहू है। यीशु के लहू के अलावा और ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि, ऐसा कोई चीज नहीं है कि हमारे सभी पापों को क्षमा करे। आज मैं नहीं जानता हूं कि आप किस प्रकार के परिस्थितियों में आपके जीवन को बिता रहे हैं। आज परमेश्वर ने आपको बुला रहा है, परमेश्वर ने इस वचन से आपको निमंत्रण कर रहा है कि आप परमेश्वर यीशु मसीह के पास आइए। आपके पापों को शुद्ध करेगा, आपके पापों को वो पवित्र करेगा, आपके जीवन को एक नई सृष्टि के समान एक नया जीवन देके आपको अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर आज आपको वायदा कर रहा है। मेरे प्रियो, निर्णय आपके हाथों में है। आज हम उस यीशु मसीह पे विश्वास कर कर अगर यीशु मसीह से हम प्रार्थना किए, प्रभु मेरे पापों को शुद्ध कर, मेरे अपवित्रता को दूर कर, बोल के यदि हम प्रार्थना किए तो मेरे प्रियो, हर प्रकार के बंधन हो, हर प्रकार के संकट हो, हर प्रकार के सातान के श्राप हो, उन सारे बंधनों से यीशु के लहू से हमको धोकर, शुद्ध कर कर, पवित्र कर कर वो अपने को अपने संतान के रूप में ग्रहण करने के लिए आज यीशु मसीह ने तैयार है। मेरे प्रियो, एक ऐसा समय था जब हम जीवित नहीं थे, लेकिन एक बार हम जीवित होने के बाद, जन्म होने के बाद हमारे आत्मा को मृत्यु नहीं है। मेरे प्रियो, एक दिन ये शरीर को इस मिट्टी में दफना देंगे, लेकिन मेरे आत्मा तो अमर रहता है। उस आत्मा किधर जिएगा उसको बोलते हम अनंत जीवन। सिर्फ दो ही रास्ता है,
एक स्वर्ग की तरफ जाता है, एक नरक की तरफ जाता है। वो स्वर्ग को ले जाने वाला मार्ग कौन सा है बोलते हो? यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 में लिखा है कि यीशु ही वो मार्ग है मेरे प्रियो। आज यीशु के लहू आपको साफ करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है। क्या आप तैयार है क्या उस लहू को परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए? प्रभु उस लहू को मुझसे शुद्ध कीजिए, उस लहू से मुझे पवित्र कीजिए बोलकर प्रार्थना करने के लिए। दूसरा विषय, जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे उनके लहू में सामर्थ्य कि हमारे सारे पापों को शुद्ध या साफ करने के लिए। दूसरा विषय कि यीशु के लहू से हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं मेरे प्रियो। यदि आप इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे तो, पर अब तो प्रभु यीशु में तुमको पहले जो अब दूर थे मसीह के लहू से परमेश्वर के समीप हो गए हैं। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि पुराने नियम में मंदिर को 3 भाग में किया है, अति पवित्र स्थान, पवित्र स्थान और जो आंगन है। उस आंगन में कोई भी जा सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जगह है। लेकिन पवित्र स्थान में याजक लोग, लेवी लोग खड़ा होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते थे। लेकिन जो अति पवित्र स्थान, जो तंबू, जिस जगह में तंबू था, उस जगह में साल में एक ही बार एक ही व्यक्ति एक समय में ही जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के बाद, यीशु मसीह के लहू के साथ हम ना हमेशा किसी भी समय में कोई भी हो उस परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास हम कभी भी जा सकते हैं। परमेश्वर के समीप हम कभी भी जा सकते हैं मेरे प्रियो। आपको और हमको परमेश्वर के समीप ले जाने के लिए ही यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को उस क्रूस खंभा पर ने बहाया है मेरे प्रियो। निष्कलंक और निर्दोष हुआ सो यीशु मसीह के लहू से हमको परमेश्वर धोया है। जितने भी लोग आज यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करेंगे मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के करीब आने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग को खोल के रखा है। आज निर्णय आपके हाथ में है कि परमेश्वर के समीप आना है या परमेश्वर से दूर रहना है। यदि आप परमेश्वर के समीप है तो आप इस संसार से अलग होगे मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के समीप है तो सातान आपके ऊपर राज नहीं कर सकता, क्योंकि सातान को कोई अधिकार नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू को एक मुद्रा के समान परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो। तो पहला बात, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य कि हमारे सारे सभी पापों को साफ करने के लिए। दूसरी बात, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य कि हम सभी को परमेश्वर के समीप लाने के लिए, परमेश्वर के निकट लाने के लिए। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग इस संसार में हम देखते हैं तो हमको ये बात समझ में आता कि बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर होकर, परमेश्वर से अलग होकर अपने जीवन को बिता रहे, वो नाश की ओर ले जा रहे मेरे प्रियो। पाप में तो जी रहे, पाप करने के समय में उनको लग रहा है कि हमको कोई नहीं देख रहे, हमारे पाप को कोई नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आज इस सुबह के समय में मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के आंखों में मोती बिंदु नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर हम सभी को देख रहा है, हमारे मन में किस प्रकार का सोच है, किस प्रकार का विचार है, हर बातों को परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। तीसरा बात, जब हम इब्रानी का पुस्तक उसका 9 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने लहू द्वारा हम सभी को अपने संतान के रूप में ग्रहण करना चाहता है। हम सब जितने भी लोग हैं, वो कोई भी हो, अगर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अगर स्वीकार करिए, अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप परमेश्वर के संतान है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको अपने संतान के रूप में वो ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। जो कोई भी हो, हमको एक दिन इस संसार को तो छोड़ के जाना पड़ता है मेरे प्रियो। जब हम इस संसार को छोड़ने के बाद हम कहां जा रहे हैं, यह सवाल आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। हर चीज को हम अपने रक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा के बारे में कभी सोचे क्या आप? कभी आपकी आत्मा, परमेश्वर हमारे जीवन में एक आत्मा दिया, हमारे एक आदमी के जीवन में प्राण, आत्मा और शरीर, ये 3 चीज रहते। हम मरने के बाद तो हमारे शरीर को दफना देंगे,
लेकिन हमारी आत्मा को कोई नहीं दफना सकते मेरे प्रियो। वास्तव में नरक इंसान के लिए, आदमियों के लिए नहीं मेरे प्रियो। नरक उस सातान और उसके चेलों के लिए परमेश्वर ने बना के रखा है। लेकिन सातान बहुत चालाक है मेरे प्रियो, वो अकेला जाना नहीं चाहता है। वो लोगों को भटका रहा है, लोगों को यीशु मसीह से दूर कर रहा है, विश्वास से अलग कर रहा है और लोगों को नाश की ओर ले जा रहा है मेरे प्रियो। आज देखते हैं तो कितने सारे लोग इस बंधन में हैं, कितने सारे लोग इस बंधन में गिरकर अपने जीवन को नाश की ओर ले जा रहे मेरे प्रियो, नाश की ओर जा रहे। कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे, परमेश्वर भी आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप यीशु मसीह को स्वीकार करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको वो स्वभाव दिया, इच्छा दिया, ताकि हम अपने निर्णयों को खुद से ले सकते हैं। आज इस सुबह के समय में इस वचन को जिस जगह से सुन रहे हैं, मैं आपको बड़े नम्र के हृदय के साथ मैं आपको विनती करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो। उस यीशु के लहू में सामर्थ्य मेरे प्रियो। आज वो यीशु मसीह का लहू आपके लिए, मेरे लिए, सभी जाति के लिए, सभी लोगों के लिए, सारे संसार को बचाने के लिए यीशु मसीह ने उस क्रूस खंभा पर अपने लहू को बहाया है मेरे प्रियो। क्या आज मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते क्या आप? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे क्या आप? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे प्रियो। आप सोच रहे होंगे यीशु मसीह को कभी भी अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकता हूं, उसके लिए बहुत समय है, उसके लिए अभी दिन काफी है, इस प्रकार से सोच रहे होंगे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की आगमन, जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है मेरे प्रियो। आज इसी समय में परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में कार्य करना चाह रहा है। क्या आप एक निर्णय ले सकते हैं क्या? आप जिधर भी हो उस जगह में इस छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि केवल यीशु के लहू से ही हमारे पापों को शुद्ध कर सकते हैं मेरे प्रियो। केवल यीशु की लहू ही हमारे पापों से हमको छुटकारा मिल सकता है। सारे बंधन से परमेश्वर हमको मुक्ति देना चाहता है। एक छोटी सी प्रार्थना मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय में आप जिधर भी हो, कोई भी हो, आज परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। जो मेमना का लहू, जो बकरियों का या पक्षियों का लहू जो नहीं कर सकता है, वो लहू में जो ताकत नहीं है, वो अपने मन और अपने विवेक को शुद्ध नहीं कर सकता था, लेकिन आज इस सुबह के समय में परमेश्वर के लहू, प्रभु यीशु मसीह के लहू इन सारे चीजों को कर सकता है। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपके लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है कि हमारे सभी के पापों को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है कि हम सभी को परमेश्वर के समीप में ले जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है कि हम सभी को परमेश्वर के संतान के रूप में उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने के लिए परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है और अनुग्रह किया है। आज एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं क्या? एक छोटी सी प्रार्थना मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए आज एक सुंदर सा अवसर दे रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपके लहू के लिए धन्यवाद देते। ओ रिबा हंदरामा शाबल रेगलर हंदरामा शाबराबा, ओ रिगलर हंदरे रिबा हंदरामा शाबराबा। प्रभु यीशु के लहू में आज आपके सारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा करना चाहता है। आपकी अपवित्रता को छुड़ाकर आपको सभी को पवित्र बनाना चाहता है। निर्णय आपके हाथों में है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस,
ओ धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके लहू के लिए। ओ धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। कृपया आप सब इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। अपने मन से परमेश्वर को पुकारे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद कहते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु आपके एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे सभी के पापों से छुड़ाने के लिए, सारे बंधन से छुटकारा देने के लिए, सारे श्राप को दूर कर कर हमारे सभी के जीवन में मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु आपके लहू को उस क्रूस खंभा पर हम सभी को बचाने के लिए, बहाने के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता आपके लहू में सामर्थ्य देता कि हमारे सभी के पापों को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, हमारे सभी के पापों को साफ कर कर, शुद्ध कर कर परमेश्वर के समीप में ले जाने के लिए और परमेश्वर के संतान के रूप में हम सभी को ले जाने के लिए धन्यवाद देते। आज जितने भी भाई बहन लोग इस वचन को सुनकर आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे, प्रभु उनके ऊपर आपकी दया और आपके अनुग्रह होने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके लहू में सामर्थ्य दे, उस लहू के लिए धन्यवाद देते हुए, और जितने भी भाई बहन लोग आज तक आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर पाए, प्रभु पवित्र आत्माओं के हृदय में कार्य कीजिए ताकि वो भी आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए। प्रभु इस वायरस को दूर कीजिए, सभी भाई बहनों को, कलीसियाओं को, सारे लोगों को, विशेष करके डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी भाई बहनों को आप शुद्ध करें और प्रभु आप संरक्षण कीजिए। पिता हमारे प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और बड़ी दया से ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।